आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान तंतु के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे शरीर में नाड़ियां, चक्र और ऊर्जा केंद्र होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी तंतु है जिसे ज्ञान का सेतु कहा जाता है। अगर इसे सक्रिय कर लिया जाए तो साधारण इंसान भी असाधारण हो सकता है। वह अपने जीवन में अनेकों चमत्कार ला सकता है और वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्ञान तंतु को संस्कृत में ज्ञान सूत्र भी कहा जाता है। यह हमारे भीतर वह दिव्य मार्ग है जो शरीर को आत्मा से और आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। विज्ञान इसे हमारे न्यूरल नेटवर्क और स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क तक जाने वाले तंत्रिका मार्ग के रूप में समझाता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से यह सिर्फ तंत्रिका नहीं बल्कि दिव्य चेतना का तार है। जब साधक ध्यान करता है अथवा प्राणायाम करता है और मौन में जाता है तो यही ज्ञान तंतु धीरे धीरे सक्रिय होता है। इसे सक्रिय करना मतलब है अपने भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सीधे जुड़ जाना। जब यह तंतु सक्रिय होता है तो साधक को अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। पहला, मन में अनजाने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। अर्थात जब हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तब हमारी चेतना सामान्य बुद्धि से ऊपर उठकर कॉस्मिक चेतना से जुड़ जाती है। इस अवस्था में हमारे भीतर का अंतरात्मा गुरु जागृत हो जाता है। अब हमें हर उत्तर बाहर से नहीं लेना पड़ता बल्कि भीतर से ही समाधान मिलने लगता है। यानी मन के प्रश्नों का उत्तर मन की गहराई से प्रकट होता है। अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो मान लीजिए कि आपको नौकरी बदलनी है, लेकिन आपका मन उलझा हुआ है। क्या यह नौकरी छोड़ दूं? नई नौकरी में जाऊं या नहीं? सही फैसला क्या होगा? साधारण अवस्था में आप दूसरों से पूछेंगे तो आप भ्रमित होंगे और शायद गलत निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान तंतु जागृत हो जाए तो आप ध्यान में बैठते ही भीतर से स्पष्ट मार्गदर्शन पाएंगे, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, रुको, अभी सही समय नहीं है, या हाँ, यही सही अवसर है। इससे आपका निर्णय स्पष्ट, सटीक और सही होगा। सरल भाषा में समझें तो जब ज्ञान तंतु जागृत होता है तब प्रश्न और उत्तर दोनों हमारे भीतर ही उत्पन्न होते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि मानो जादू हो गया, लेकिन वास्तव में यह हमारे ही अंतरात्मा गुरु की आवाज होती है। दूसरा, स्वप्न में दिव्य संदेश दिखाई देने लगते हैं। अर्थात जब ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तब हमारी चेतना केवल जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि स्वप्न अवस्था में भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। साधारण स्वप्न तो मन की कल्पना और दिन भर की घटनाओं से बनते हैं, लेकिन दिव्य स्वप्न आत्मा और ब्रह्मांड की सीधी भाषा होती है। यह स्वप्न प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक होते हैं और भविष्य या जीवन के मार्गदर्शन का संकेत देते हैं। मान लीजिए आप नई जगह पर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन में संशय है, लेकिन ज्ञान तंतु जागृत होने के कारण आपको स्वप्न में दिखाई देता है कि आप एक विशाल वृक्ष के नीचे दुकान खोल रहे हैं और लोग लगातार आकर सामान खरीद रहे हैं। यह स्वप्न एक दिव्य संदेश है कि आपका निर्णय सही है और वह स्थान आपके लिए शुभ रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो जब ज्ञान तंतु जागृत होता है तो स्वप्न केवल कल्पना नहीं रह जाते बल्कि वे ब्रह्मांड का संदेश बन जाते हैं। ऐसे स्वप्न व्यक्ति को जीवन की दिशा, संकट से बचाव और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तीसरा, साधक को भीतर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही हो। साधारण मनुष्य जब सोचता है तो उसका मन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन जब ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तब विचारों का शोर शांत होकर केवल एक स्पष्ट ध्वनि रह जाती है। यह ध्वनि बाहरी कान से नहीं बल्कि अंतर हृदय या आज्ञा चक्र से सुनी जाती है। इसे कई साधक अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। यह आवाज हमेशा मार्गदर्शन देती है, जैसे कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किससे जुड़ना है और किससे दूर रहना है, और सबसे गहरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आप किसी अनजान यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन अचानक आपके भीतर से आवाज आती है, आज यह रास्ता मत लो, वह आवाज इतनी गहरी और सशक्त होती है कि आप मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस रास्ते से आप जाने वाले थे वहां दुर्घटना हो गई।
यह कोई भ्रम नहीं था बल्कि ज्ञान तंतु द्वारा मिला अदृश्य मार्गदर्शन था। कहा जाता है कि परमहंस योगानंद और कई महान संतों को ध्यानावस्था में यह अनुभव होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनसे बातें कर रही है। वह शक्ति कभी मार्गदर्शन देती, कभी चेतावनी और कभी नया ज्ञान प्रदान करती। इसी कारण वे कहते थे, सच्चा गुरु बाहर नहीं भीतर बैठा है। जब ज्ञान तंतु जागृत होता है तो वही गुरु हमसे बात करता है। जब साधक को भीतर से आवाजें सुनाई देती हैं, तो यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है। यह वास्तव में ज्ञान तंतु की सक्रियता है जो साधक को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य मार्गदर्शन से जोड़ देती है। यही कारण है कि जागृत साधक का हर कदम सही दिशा में होता है। चौथा, सबसे बड़ी बात, मन स्थिर और शांत हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसे ऋषि मुनियों ने प्रज्ञा जागरण कहा है। साधारण अवस्था में हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। वह लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। लेकिन जब ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तो मन का यह भटकाव रुक जाता है। मन एकदम स्थिर हो जाता है, जैसे गहरे तालाब का जल एकदम शांत रहता है। इस स्थिरता में साधक केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करता है। यही स्थिति प्रज्ञा जागरण है, यानी वह अवस्था जहां साधक की बुद्धि, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही लय में जुड़ जाते हैं। जब आप रोज ध्यान करते हैं, पहले तो आपका मन बार बार भागता है, कभी खाने की सोचकर, कभी परिवार की चिंता में, तो कभी नौकरी के तनाव में। लेकिन कुछ समय बाद जब आपका ज्ञान तंतु जागृत होगा तो ध्यान में अचानक मन पूरी तरह रुक जाएगा। तब फिर न विचार आएंगे, न बेचैनी महसूस होगी, सिर्फ मौन और आनंद का अनुभव होगा। आप घंटों बैठे रह सकते हैं बिना किसी थकान के। यही है प्रज्ञा जागरण। इसी प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ध्यान और साधना से जब उसका ज्ञान तंतु जागृत होता है तो वही व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी शांत रहता है जहां बाकी लोग भड़क जाते हैं। अब वह सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है और उसका चेहरा शांत झील की तरह दिखाई देता है, यानी उसका मन स्थिर और जागृत प्रज्ञा से संचालित हो रहा है। सरल भाषा में समझें तो प्रज्ञा जागरण वह अवस्था है जहां मन विचारों के शोर से मुक्त होकर सत्य, शांति और आनंद में स्थिर हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसमें ऋषि मुनि ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान तंतु का सक्रिय होना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके चमत्कारी लाभ जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। आंतरिक स्पष्टता यानी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है और व्यक्ति सही समय पर सही मार्ग चुनता है। साधारण इंसान का मन अक्सर भ्रमित रहता है, वह निर्णय लेने में उलझ जाता है। यह सही है या वो सही, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन जब ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्पष्टता आ जाती है। अब उसे कोई निर्णय लेने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसकी अंतरात्मा तुरंत संकेत देती है, हाँ यही सही है या नहीं, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस अवस्था में लिया गया निर्णय केवल तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसमें अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मार्गदर्शन भी शामिल होता है। यही कारण है कि ऐसे निर्णय अक्सर लंबे समय तक सही और लाभकारी साबित होते हैं। जैसे आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सोच में उलझे हुए हैं, आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, तो आपका मन कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है। लेकिन जब आपका ज्ञान तंतु जागृत होगा तो आपके भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलेगा, तुम्हारा मार्ग व्यवसाय है, यही तुम्हें सफलता देगा। अगर आप इस संकेत को मानकर आगे बढ़ते हैं तो आप एक सफल उद्यमी बन जाते हैं। यह आंतरिक स्पष्टता का सीधा उदाहरण है। कभी कभी हमें समझ नहीं आ रहा होता कि रिश्ता तोड़े या बनाए रखें, लेकिन जब हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय होगा तो भीतर से आवाज आएगी, इस रिश्ते से बाहर निकलो, तुम्हें नई दिशा मिलेगी। और तब हम साहस करते हैं और बाद में हमें सही जीवन साथी मिल जाता है। यानी आंतरिक स्पष्टता हमें अक्सर गलत मार्ग से बचाता है और सही दिशा में ले जाता है। इसके अलावा कभी कभी हमें छोटी छोटी बातें भी परेशान करती हैं, जैसे आज मुझे यह काम पहले करना चाहिए या वो, यह सौदा फायदे का है या नुकसान का। ज्ञान तंतु जागृत होने पर हमें फौरन सही निर्णय का अनुभव होता है। इससे समय की बचत होती है और गलतियां कम हो जाती हैं।
आंतरिक स्पष्टता होने से जीवन पर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ता है। गलत निर्णयों से होने वाली हानि और पछतावा कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उसके निर्णय प्रायः सही निकलते हैं। शांति और आनंद। साधारण मनुष्य का मन हमेशा किसी न किसी चिंता, भय या लालसा में उलझा रहता है, लेकिन जब ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तो मन की बेचैनी स्वतः खत्म हो जाती है। अब मन स्थिर और संतुलित हो जाता है। इस स्थिरता के साथ साथ भीतर एक असाधारण आनंद जन्म लेता है। यह आनंद भौतिक सुखों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मिक शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न होता है। इसे शब्दों में बताना मुश्किल है क्योंकि यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है। मान लीजिए आप किसी कार्य, तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों से परेशान हैं, लेकिन जब आपका ज्ञान तंतु सक्रिय होगा तब यह छोटी छोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाती। भीतर से शांति का अनुभव होने लगेगा। आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा और काम में भी संतुलन बना रहेगा। जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, संतुलित और आनंदपूर्ण महसूस होगा। मैनिफेस्टेशन यानी आकर्षण शक्ति। जब साधक का ज्ञान तंतु सक्रिय होता है तो उसके विचार और चेतना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। अब जो भी वह सोचता है उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती है और धीरे धीरे उसकी कल्पना वास्तविकता में बदलने लगती है। यानी साधक का मन केवल विचार करने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वह निर्माण और सृजन का माध्यम बन जाता है। यह वही शक्ति है जिसे आधुनिक भाषाओं में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ज्ञान तंतु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक सफलता, धन, दौलत या कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो ज्ञान तंतु जागृत होते ही वह सब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज यह कल्पना करना है कि आपके पास पर्याप्त धन और संसाधन है और यह सोच आपकी ऊर्जा में बदल जाती है। धीरे धीरे आपके जीवन में अवसर आएंगे, जैसे कोई नया व्यवसाय फैलने लगेगा, नौकरी में उन्नति होगी और आपकी कल्पना वास्तविकता में बदल जाएगी। अदृश्य से संपर्क। जब साधक का ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाता है तो उसकी चेतना साधारण भौतिक सीमा से परे चली जाती है। इस अवस्था में साधक को अदृश्य शक्तियों, ब्रह्मांडीय ध्वनियों, संकेतों और दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव होता है। यह संकेत भौतिक नहीं होते, बल्कि अंतरात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से आते हैं। जैसे एक रात ध्यान में वह अनुभव करता है कि उसके चारों ओर हल्की झंकार की ध्वनि और रंगीन प्रकाश घूम रहे हैं। साथ ही उसे एक संदेश मिलता है, तुम जिस मार्ग पर हो वही तुम्हारा उद्देश्य है। यह किसी बाहरी आवाज या दृश्य का अनुभव नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा मिला अदृश्य मार्गदर्शन था। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने साक्षात्कार और दिव्य संदेश प्राप्ति कहा है। आभा और तेज। जब साधक का ज्ञान तंतु जागृत होता है तो उसमें से प्रवाहित ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं रहती, बल्कि उसके पूरे शरीर और विशेषकर चेहरे पर प्रकट होने लगती है। इस ऊर्जा को हम आभा या ऑरा कहते हैं। यह आभा कोई कृत्रिम चमक नहीं होती, बल्कि भीतर की शांति, सात्विकता और दिव्यता का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। यानी साधक का चेहरा धीरे धीरे ऐसा तेज प्राप्त कर लेता है कि देखने वाले उसके सामने स्वतः ही आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं। अब जब लोग उससे मिलते हैं तो बिना कुछ कहे ही उसके चेहरे की आभा और तेज से प्रभावित हो जाते हैं। लोग कहते हैं आपके पास बैठते ही एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता महसूस होती है। यानी आभा का प्रभाव केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यह वही तेज है जिसके बारे में वेदों और पुराणों में ऋषि मुनियों और महापुरुषों के लिए कहा गया है। आभा बढ़ने से जीवन पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व स्वतः बढ़ने लगता है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। आपके संपर्क में आने वाले लोग भी सकारात्मक और शांत महसूस करने लगते हैं। सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन में आपका प्रभाव बढ़ जाता है।
अब सवाल यह है कि हम अपने ज्ञान तंतु को सक्रिय कैसे करें। तो आइए जानते हैं इसकी साधना विधि। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से पहले का समय। अब किसी शांत स्थान पर बैठकर पद्मासन या सुखासन में स्थिर हो जाएं। आंखें बंद करें और गहरी प्राणायाम करें, यानी नाक से श्वास अंदर लें, थोड़ी देर रोके और धीरे धीरे बाहर छोड़े। अब ध्यान को आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक सुनहरी रेखा आपके सिर से हृदय तक जा रही है। यही ज्ञान तंतु है। यह अभ्यास रोज 20 से 30 मिनट तक करें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, विचार साफ हो रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और जीवन में नई ऊर्जा आ रही है। मित्रों, ज्ञान तंतु कोई साधारण शारीरिक तंतु नहीं है। यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का गुप्त सेतु है। जो साधक इसे पहचान लेता है और जागृत कर लेता है, उसका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।